अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल ने यहाँ की जमात से 3 सवाल किए हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जो एहतजाज करने की परमिशन नहीं दे रही? असदुद्दीन ओवैसी चाहे तो यहाँ पर एहतजाज करने वालों को परमिशन नहीं मिलेगी। और तीसरा सवाल यह है कि NRC और CAA के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज मेरी गुफ्तगू का आगाज मैं सिर्फ 3 सवालात से करूंगा। मेरे सिर्फ 3 सवालात का जवाब का मैं जो है तलबगार हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोग मुझे जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन अपने दिमागों में, अपने दिलों में इस सवाल को जरूर यकीनी बनाएंगे। मेरा पहला सवाल ये है आप तमाम से कि ऐसी क्या बात है शहर हैदराबाद के अंदर जो शहर हैदराबाद की पुलिस परमिशंस नहीं दे रही है, परमिशंस दे के जो है कैंसिल कर रही है? तो मेरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि कौन ऐसी ताकत है जो शहर हैदराबाद के अंदर पुलिस को मजबूर कर रही है कि पुलिस की जानिब से परमिशंस ना दे? दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या शहर हैदराबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर ताकत का मुजाहरा अगर हो जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर चाहें, तो क्या शहर हैदराबाद की आवाम को एहतजाज के परमिशंस नहीं मिलेंगे? मेरा ये सवाल है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्यों इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एहतजाज नहीं करते? क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शहर हैदराबाद की आवाम के साथ वो अपने अवाम के दिलों में जो सवालात है, अवाम के दिलों में जो गुस्सा है, उस गुस्से को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास नुमाइंदगी क्यों नहीं करते कि शहर हैदराबाद के अंदर एहतजाज का परमिशन दिया जाए? मेरे ये 3 सवालात हैं, और आज मैं 3 सवालात को जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि क्या बात है कि क्यों हमारी क़यादत हमारे साथ नहीं है। हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम सड़कों पे एहतजाज करना चाहते हैं, हम मैदानों में एहतजाज करना चाहते हैं, हम लोगों के दरमियान में जाके NRC के खिलाफ, CAA के खिलाफ, NPR के खिलाफ में हम अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन हमको पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिलता। पुलिस परमिशन एक ही बुनियाद पर नहीं दे रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस। आप बताइए शहर के अंदर ऐसी क्या हालात पैदा हो गए जो लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस हो जाए? लेकिन मैं समझता हूं कि शहर की पुलिस को मजबूर किया जा रहा है कि पुराने शहर के अंदर और हैदराबाद के अंदर एहतजाज का परमिशन ना दें। ये कौन लोग हैं जो लोग परमिशन देने के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं? हमको ये सोचने की जरूरत है। आज जहां तक मैं समझता हूं, शहर हैदराबाद के अंदर एक इत्तेहाद के नाम पर जो इंतशार बर्पा कर रहा था, उसका खुलासा शहर हैदराबाद के रोडों पर हो चुका है। आज जब लोग इत्तेहाद के नाम पर जमा होना चाहते हैं तो कुछ मुस्लिम क़यादतों को इस बात की तकलीफ है, और उसी तकलीफ के जरिए पुलिस की जानिब से परमिशंस कैंसिल करवा रहे हैं। बिठा के पुलिस के जरिए परमिशंस कैंसिल करने के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जब हैदराबाद की आवाम इत्तेहाद का मुजाहरा करती। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।